एक लड़की जिसके माता पिता की मृत्यु सिर्फ 10 साल की उम्र में हो जाती है, तो ऐसे में उसका पालन पोषण करती है उसकी ही एक नैनी, और नैनी निपुण थी काले जादू में। तो ऐसे में वो उस लड़की को भी काला जादू सिखा देती है। वो लड़की अपने पहले पति को उसका घर हथियाने के लिए काला जादू करके मार देती है, और उसके बाद वो 2 शादियां और करती है और उन दोनों को भी मार देती है। तो मैं बात कर रही हूँ एनी परमार की। जमाइका का ये घर जमाइका के प्रसिद्ध घरों में से एक है। रोज हॉल का मैदान और घर आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हालांकि ये घर टॉप पर बना हुआ है, और इस घर से ना आपको शानदार दृश्य दिखाई देगा गोल्फ कोर्स का और समुंदर का। एक तरफ तो घर की सुंदरता है और दूसरी तरफ इसका बदसूरत काला डरावना बगान के मालिकों जॉन पार्मर द्वारा निर्मित हवेली है। तो जॉन पार्मर ने इस घर का नाम अपनी पत्नी रोजा के नाम पे रखा था। पहले के टाइम पे वृक्षारोपण का काम होता था, तो अमीर लोग क्या करते थे, जो गोरे होते थे वो काले लोगों को अपॉइंट करते थे या खरीद लेते थे। फिर वो पूरी जिंदगी उन्हें अपना दास बना के रखते थे, टॉर्चर करते थे और सारा काम कराते थे। अंग्रेज क्रूर मुट्ठी और भालू के जाल का शासन किया करते थे। क्रूर मुट्ठी से तात्पर्य है कि वो क्रूरता, तानाशाही और दमनकारी तरीके यूज किया करते थे लोगों को टॉर्चर करने के लिए। और भालू जाल से तात्पर्य है कि वो भालू के जाल में लोगों को बंद कर देते थे जो उनकी बात नहीं मानते थे या जो जरा भी जबान चलाते थे या कुछ भी गलत करते थे। अब भालू जाल में बंद रहने के बाद ना बंदे को खाने के लिए दिया जाता था और ना ही पीने के लिए। तो ऐसे में क्या वो तड़पता था, बीमार होता था, और जब वो बहुत ज्यादा अधमरा हो जाता था तो उस कंडीशन में उसको एक बेसमेंट में डाल दिया जाता था और वहाँ वो तड़प तड़प के मर जाता था। ना जाने इस घर के तहखाने में कितने लोग मरे हैं और गार्डन में कितने लोगों को दफनाया गया है। जब घर के मेन मालिकों की डेथ हो गई तो उनके पोते जॉन रोज पार्मर को ये हवेली मिल गई लीगली तौर पर। अब आते हैं कहानी में दूसरी तरफ। एनी नाम की लड़की जिसके माता पिता उसे 10 साल की उम्र में छोड़ के चले जाते हैं इस दुनिया से। तो ऐसे में एनी का पालन पोषण करती है उसकी ही एक नैनी। नैनी बहुत निपुण थी काले जादू में, तो वो एनी को भी काला जादू सिखा देती है। अब एनी भी काले जादू में उतनी ही माहिर बन जाती है जितना उसकी नैनी थी। अब नैनी की मृत्यु हो जाती है जब एनी 18 साल की। अब एनी को ये पता चल चुका था कि उसकी लाइफ ऐसे नहीं चलेगी, उसे एक अमीर पति चाहिए आगे जिंदगी चलाने के लिए। तो ऐसे में वो अपना टाउन छोड़ के निकल जाती है अमीर पति की तलाश में। एनी की मुलाकात होती है जॉन परमार से, और जॉन परमार से मुलाकात होने के बाद एनी बहुत ही जल्दी मिसेस परमार बन जाती है। एनी परमार को रोज हॉल की व्हाइट विच का किताब हासिल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, और कहा जाता है कि शादी के तुरंत बाद ही एनी परमार अपने पति से इतनी तंग आ गई कि उसने अपने पति को आर्सेनिक देके मार दिया। अब लीगली वो महल एनी को मिल गया, और ऐसा कहा जाता है कि महल मिलने के बाद एनी ने क्रूरता से लोगों पर शासन किया। अगर कोई भागने की कोशिश करता तो एनी भालू जाल का इस्तेमाल करती और अधमरे लोगों को काल कोठरी में फेंक देती मरने के लिए। यहाँ तक कि एनी की क्रूरता ने तो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो बच्चों को एक बाल्टी में पानी भर के लाने के लिए कहती घर के मुख्य द्वार तक। अगर पानी की एक बूंद भी उस बाल्टी से गिर जाती तो वो बच्चा एनी की क्रूरता से नहीं बच सकता था। ना जाने एनी ने इस घर के अंदर कितने और बच्चों का कत्ल किया। अपने पति के मरने के बाद एनी ने 2 लड़कों को और फंसाया और लीगली तौर पर उनसे भी शादी की, और शादी के बाद उन दोनों को मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि एनी का अपने ही महल में कितने और लोगों से भी चक्कर रहा, और उन सबको भी एनी ने काला जादू करके मार दिया। एनी ने अपने घर के किसी दास को मारा था, तो दास के बेटे ने एनी का मर्डर कर दिया, तो एनी की भी मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि एनी को इसी घर के अंदर कब्र बना के दफना दिया गया। एनी की कब्र को अगर आप देखते हैं तो 3 तरफ क्रॉस के निशान आपको देखने को मिलेंगे, पर एक तरफ एक सिरा कब्र का खुला छोड़ा हुआ है, उस पर कोई भी क्रॉस का निशान नहीं है, ताकि एनी की आत्मा उस ना निशान वाले पार्ट से बाहर निकले और उस घर में घूम सके। अब एक घर जिसमें इतनी सारी मौतें हुई हो, इतने सारे लोगों को टॉर्चर किया गया हो,
तो क्या आपको लगता नहीं है कि उस घर में आत्माओं का भटकना एक मामूली सी बात है? अब ये घर एक म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। अगर आप भी इस घर में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको पे करना होगा $30 से $40 तक का हैवी अमाउंट। घर को आप दिन और रात 2 पार्ट्स में घूम सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टूर गाइड। मॉर्निंग में टाइम 9 to 5 रहते हैं और इवनिंग के टाइम 6 to 9 रहते हैं। इस घर में हालांकि आप जा रहे हो, बट आपको एहसास होगा कि घर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, नेगेटिविटी है। आपको लगेगा कि आप जब घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके साथ एनी का भूत आ रहा है, उसके मरे हुए पतियों का भूत आ रहा है। और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि जब वो इस घर को देखने के लिए गए तो उन्हें आके बहुत गलत फील हुआ, बहुत बैड फील हुआ। इनफैक्ट वो लंबे लंबे समय तक बीमार भी पड़ गए। इस घर का टूर आप 10 लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। 17th सेंचुरी में बना ये घर उस टाइम के आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नमूना है, एक मिसाल है। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपके साथ इस तरह की कोई भूत या एक्टिविटी हुई है। अगर हुई है तो मुझे इंस्टा पे शेयर जरूर करना, ये मेरा इंस्टा हैंडल है। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों के लिए ना बहुत जल्दी अब गिव अवे लेकर आ रही हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है और बार बार मुझे मोटिवेट किया है वीडियोस बनाने के लिए, तो इतना तो बनता ही है ना। तो मिलते हैं जल्दी गिव अवे वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।